बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की माना क्या है, इनका मकसद क्या है, ये कौन से नंबर हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो लफ्ज़ हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। फिगर हम किस चीज़ को कहते हैं? फिगर हम कहते हैं डिजिट्स को, नंबर को। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास लेटर है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट हम किस चीज को कहते हैं? सिग्निफिकेंट हम कहते हैं इम्पोर्टेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? इम्पोर्टेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या हुआ? इम्पोर्टेंट नंबर्स, इम्पोर्टेंट वैल्यूज या फिर इम्पोर्टेंट डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स हैं, वो नंबर हैं, वो वैल्यूज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज होते हैं किसी भी नंबर के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, हम कहेंगे इन नंबर्स में से सिग्निफिकेंट नंबर्स कौन से, सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से, कितने हैं, कौन से हैं, कितने हैं। तो सिग्निफिकेंट का मतलब इसमें क्या हुआ कि इंपॉर्टेंट नंबर्स क्या हैं। ठीक है, तो द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजिट्स दैट कैरी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू इट्स मेजरमेंट रेजोल्यूशन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स हैं, वो नंबर हैं जो कि एक माना रखते हैं, एक माने रखते हैं किसी भी चीज़ की कि ये नंबर, इस नंबर का इस लेटर में क्या कंट्रीब्यूशन है, कि हमारे पास जो नंबर्स हैं इन नंबर्स में तो इस नंबर का क्या कंट्रीब्यूशन है, इस नंबर की वजह से कैसे उसमें माने आ रही है। तो इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी इंपॉर्टेंट फिगर्स, इंपॉर्टेंट डिजिट्स, इंपॉर्टेंट वैल्यूज। ठीक है, दे आर द रिलायबल डिजिट्स इन नंबर दैट आर नोन विद सर्टेनिटी। ये वो नंबर होते हैं, ये वो डिजिट्स होते हैं, ये वो वैल्यू होते हैं जो कि नंबर में होते हैं, किसी तादाद में होते हैं, और ये जो है किसी सर्टेनिटी, यकीन के तौर पर यूज किए जाते हैं। यानी ये वो नंबर होते हैं जो कि यकीन के साथ हम कह सकते हैं इनको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं, ये बहुत अ, जो है इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। फिर हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर जो हमारे पास होते हैं किसी भी लेटर में, उसको निकालने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर हैं, इन नंबर्स में से सिग्निफिकेंट नंबर्स कौन से हैं और कितने हैं, ये मालूम करने के लिए हमारे पास तकरीबन 5 रूल होते हैं। इनको मालूम करने के लिए हमारे पास मेनली 5 रूल होते हैं जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो हम इस रूल को, 5 रूल को वन बाय वन करके पढ़ते जाएंगे। There are 5 rules for determining significant figures. Significant figures को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 5 रूल है। रूल नंबर 1 हमारे पास क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स और ऑल सिग्निफिकेंट्स। वो सारे डिजिट्स जो कि जीरो नहीं है, वो सारे डिजिट्स जो कि जीरो नहीं है, वो सारे सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें कि 636। अभी 3 ये जीरो तो नहीं है, 6 भी जीरो नहीं है और 3 भी जीरो नहीं है, तो हमारे पास कहेंगे ये 1, ये 2 और ये 3। तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इट मींस वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट भी दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास लेटर्स है 0.68, तो इसमें से नॉन जीरो डिजिट, जीरो तो जीरो है, इसका मतलब ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें 6 जो है वो जीरो नहीं है, तो इसका ये सिग्निफिकेंट है, और 8 जो है ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है। तो हम कहेंगे इस नंबर में 0.68 में सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कौन कौन से 2 हैं? एक 6 है और एक 8 है। और ऊपर वाले में कौन कौन से 3 है? एक 3 है, एक 6 है, एक दूसरा भी 3 है। तो ये हमारे पास रूल नंबर 1 है कि वो सारे डिजिट्स जो कि जीरो नहीं है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। फिर आते हैं रूल नंबर 2 पर। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वो जीरोस जो कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट है। कहने का मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 1002। ठीक है, तो इसमें हम देखें 1 जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट है, और 2 भी है, वो नॉन जीरो है यानी सिग्निफिकेंट है। तो ये बोल रहा है वो जीरो जो कि बीच में, अभी ये दोनों जो जीरो थे वो बीच में है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये रूल हमें बोल रहा है कि जो वो जीरो जो कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अभी 1 और 2 इधर सिग्निफिकेंट है, हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा है कि नॉन जीरो डिजिट सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 और 2 जो है सिग्निफिकेंट है, और इन दोनों के बीच में ये जो जीरो आ रहे हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गए।
ये भी सिग्निफिकेंट हो गए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आए 5004, अभी 5004 ये 5 सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये 00 तो नॉन ये 00 तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन रूल के हिसाब से हमें क्या बोल रहा है कि जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स है 5 और 4, इन दोनों के बीच में जो जीरोस हैं वो सारे हो गए सिग्निफिकेंट। इस हिसाब से हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट हुए, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 20.4, इसमें 2 और 4 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, और 0 जो बीच में आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। इस हिसाब से कितने हुए, 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हो गए। ये हमारा रूल नंबर 2, वो जीरोस जो कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं, वो जीरोस जो कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं, वो सारे के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल नंबर 3 हमारे पास है, जीरो लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट्स इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो जीरोस जो कि 1 जो है वो डेसिमल में आते हैं और 1 से कम है, डेसिमल में आते हैं और 1 से कम है, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 0.062, इसमें ये जो जीरो है ये एक तो डेसिमल आ रहा है, बीच में डेसिमल आ गया ना, तो डेसिमल आ रहा है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि 1 से लेस है, जाहिर सी बात है ये 0.062 ये तो 1 से कम 1 से कम है ना, तो इस हिसाब से हमारे पास वो जीरोस जो कि 1 से लेस हो और डेसिमल में आते हैं, वो सारे जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, वो सारे इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं, वो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस हिसाब से 0 और 0 ये इंपॉर्टेंट नहीं हुए, और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुए, कौन कौन से, एक 6 है और एक 2 है। तो ये क्या हुआ, हमारे पास दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए इधर। फिर नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 0.001 हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो 0.001 है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, वो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 1 जो है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि पहली बात डेसिमल में आ गया, डेसिमल वाले सारे के सारे नंबर जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, और दूसरी पॉइंट ये जो नंबर है हमारे पास ये क्या है, 1 से लेस है, 1 से कम है, 1 से कम है ना, तो इस हिसाब से ये जो जीरोस हुए ये भी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये भी क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिर्फ और सिर्फ 1 जो है इसमें ये वाला ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल नंबर 4, फाइनल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ये राइट है, फाइनल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल फिगर आर सिग्निफिकेंट। वो सारे जीरोस जो कि डेसिमल के बिल्कुल राइट में आते हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ये राइट साइड होती है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड वाले जो सारे डिजिट्स हैं वो सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास। 2.000 इसमें क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, तो क्या हुए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2.000 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि एक बार इसमें डेसिमल आ रहा है, ठीक है डेसिमल तो आ रहा है, उसके बाद दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि ये सारे राइट साइड पे होंगे, तो राइट साइड तो ये राइट साइड पे जा रहा है, ये लाइन राइट साइड पे है, तो ये सारे के सारे क्या हुए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 506.40 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कैसे, पहली बात ये तो हमारे पढ़ा था कि बीच वाला जो रूल का है कि 506.40 में हमारे पास ये 0 तो पहले ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था कि 0 बिटवीन नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो ये 3 तो सिग्निफिकेंट हुए, चौथा भी सिग्निफिकेंट फिगर है, लास्ट वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि डेसिमल पॉइंट के बिल्कुल राइट में जो सारे जीरोस होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5, ये हुए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं, zero that locates the decimal point in number larger than 1 are not necessarily significant। वो सारे जीरो जो कि नंबर 1 से नंबर ज्यादा है और डेसिमल में है, वो सारे जरूरी बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो। कहीं के कंडीशन हमारे पास होती हैं कि वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, कहीं की कंडीशन नहीं होती कि वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये कंडीशन के हिसाब से है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें 40, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसमें ये जो 40 आप देख रहे हैं इधर अंडरस्टूड है कि लास्ट में पॉइंट होगी ही होगी, लास्ट में पॉइंट है, इसका मतलब ये तो पॉइंट को लोकेट कर रहा है ना, पॉइंट को इसने पॉइंट के साथ छेड़खानी की है,
तो इस हिसाब से ये जो 0 है ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, इधर हम इसको काउंट करेंगे। हमारे पास दूसरी कंडीशन होती है कि कभी कभी हम इसको सिग्निफिकेंट भी काउंट करते हैं, लेकिन मेनली हम इसको नॉन सिग्निफिकेंट फिगर इस 0 को काउंट करेंगे। तो इस 40 जो हमारे पास नंबर है इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 यानी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर से मैं बता दूं, 0 दैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन नंबर्स, वो 0 जो कि डेसिमल पॉइंट को लोकेट करते हैं तो उसके साथ छेड़खानी करते हैं। लार्जर देन 1, लेकिन कंडीशन क्या है, 1 से ज्यादा हो। ये जो 40 नंबर है ये तो 1 से ज्यादा है ना, 40 तो 1 से ज्यादा है। लार्जर देन 1 आर नॉट नेसेसरी सिग्निफिकेंट, ये जरूरी नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट हो, जरूरी नहीं है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2360। 2360 में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कैसे, इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और चौथा जो है ये पॉइंट को लोकेट कर रहा है, तो इस हिसाब से ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, नेसेसरली सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो ये हमने उसके पढ़े 5 रूल। आगे भी हमारे पास दूसरी हमारे पास होती है सिस्टम में सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ डेटा, कि हम डेटा जो हमारे पास गिवन होती है उसको राउंड ऑफ कैसे करें, है ना। डेसिमल में नंबर मिले होते हैं उसको हम राउंड ऑफ करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो ये जो अभी स्लाइड है हमारे पास वो राउंड ऑफ करने के लिए हमें सिखाएगी। उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे, और फिर बाद में भी हमारे पास दूसरे टॉपिक्स हैं। तो राउंड ऑफ मीन्स टू रिड्यूस अ नंबर टू द डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि उसको जो हमारे पास नंबर गिवन है उसको हम इतना रिड्यूस करें, जितने हमें सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हम सिर्फ और सिर्फ उसको इतना रिड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर बहुत बड़ा है, उसको हम डिजायर्ड सिग्निफिकेंट नंबर में हम उसको जो है लाना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे, उसको हम राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है कि हम किसी भी नंबर को रिड्यूस करते हैं, कब तक, किस चीज तक रिड्यूस करते हैं, तब तक कि हमारे पास डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, डिजायर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं आ जाते। ठीक है, it is a procedure of dropping non-significant digits in a calculation and adjusting the last digit reporting। तो ये राउंडिंग ऑफ डेटा का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि हम लास्ट वाले जो डिजिट्स होते हैं उसको ड्रॉप करके वो लास्ट वाले वो डिजिट जो कि हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, वो डिजिट जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन सारों को हम ड्रॉप करते हैं कैलकुलेशन में। उसके बाद उनकी जगह पे हम कोई ऐसा लेटर लगा देते हैं जो कि सिग्निफिकेंट हो। तो ये एक प्रोसीजर है। हमारे पास कुछ रूल्स है राउंड ऑफ करने के। इन ऑर्डर टू गेट डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, वन और मोर डिजिट्स फ्रॉम एक्सट्रीम कैन बी ड्रॉप्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। ये बोल रहा है हमें फॉर एग्जांपल हमें कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए, एक नंबर है हमारे पास, उसके लिए हमें इसको रिड्यूस कर करके राउंड ऑफ कर करके एक सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए। तो उसको हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे, हम उसके जो एक्सट्रीम राइट, बिल्कुल राइट साइड की तरफ जो हमारे पास नंबर्स होंगे उनको हम ड्रॉप करके जाएंगे, उसको हम ड्रॉप करते जाएंगे। कैसे ड्रॉप करेंगे, कुछ रूल के हिसाब से, कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उन रूल पढ़ने के बाद हम उन नंबर्स को ड्रॉप करके कुछ डिजायर्ड, कुछ हमारे अपने जो नंबर डिजायर्ड नंबर हैं उनको हम मालूम करेंगे। रूल्स हैं, फर्स्ट रूल पर चलते हैं। रूल नंबर 1 है हमारे पास, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 then add 1 to the last digit to be retained and drop all digits further to the right। हमारे पास डेसिमल में नंबर है 5, ठीक है, तो उसको हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे। अगर हमारे पास नंबर 5 से ज्यादा है, ग्रेटर है, अगर हमारे पास नंबर क्या है 5 से ग्रेटर है, तो हम आगे वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, हमारे पास एग्जांपल है 5.768, ठीक है, इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे। तो रूल के हिसाब से हमारे पास लास्ट नंबर कौन सा है जो एक्सट्रीम राइट पर है, वो क्या है 8, ठीक है। अभी 8 जो है जाहिर सी बात है 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब हमें इससे आगे वाला जो पहले वाला जो नंबर था उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो उसको हमने ड्रॉप किया और उसमें से 1 आगे वाले नंबर में 1 ऐड कर दिया, तो 6 को अगर हमने 1 ऐड किया तो आंसर क्या आएगा 5.77। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 1 2 3। तो हमने कैसे इसको राउंड ऑफ करके इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम किए, ठीक है। तो इसको हम फर्दर राउंड ऑफ करके हमने इसको क्या किया 5.8। ये कैसे किया, इधर क्या है 7, ठीक है, 7 जो है वो 5 से ग्रेटर है,
है ना, 7 नंबर जो 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर होने के बाद उसे हम क्या करना होगा, उसके आगे वाले नंबर को 1 ऐड करना होगा। तो हमने उसके आगे वाले नंबर को 1 ऐड कर दिया तो हुआ 5.8। तो इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3, और इसमें कितने हैं 1 2। तो ये इसके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए, इधर 3 थे। तो हमने कैसे कम से कम डिजिट्स में इसको जो है राउंड ऑफ किया, ठीक है। पर हमारे पास नेक्स्ट रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। पहले कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन 5, अभी कंडीशन क्या है, लेस देन 5। अगर हमारे पास जो डिजिट है वो 5 से लेस है, कम है, तो हमें क्या करना होगा, तो सिंपली हमें जो नंबर है 5 से कम, इसको ड्रॉप करना होगा। कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें इसको ड्रॉप करना होगा। एग्जाम्पल हमारे पास 5.734, इसमें 4 जो है लास्ट वाला वो 5 से कम है, तो सिंपली इसको ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद हमारे पास आंसर आया 5.73। इसमें कितने डिजिट्स है सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4, और इसमें कितने हैं 1 2 3। तो इसको 4 को हमने 3 में कन्वर्ट किया, फर्दर हमें इसको 2 में कन्वर्ट करना होगा जैसे हमने पहले किया। तो 3 जो है वो 5 से लेस है, और 5 से लेस होने के बाद उसे हमें क्या करना होगा कि इसको सिंपली ड्रॉप करना होगा, कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपली ड्रॉप करना होगा। तो 5.7 को हमने रख दिया, इधर 3 ड्रॉप कर दिया, तो इधर में 3 है, 1 2 3, इधर क्या है 1 2, तो ये हुए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये है रूल नंबर 3। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 जो अभी आ रहा है हमारे पास, वो बिल्कुल सिंपल है थोड़ा। अभी हमारे पास कंडीशन है, पहले वाले में कंडीशन थी कि ग्रेटर हो, सेकंड वाले में कंडीशन थी लेस हो, लास्ट वाले में कंडीशन क्या है कि अगर एग्जैक्टली 5 हो, अगर वो नंबर 5 हो तो क्या करें। तो इसके बाद हमारे पास दो कंडीशन अराइज होती है, दो कंडीशन बनती है कि 5 से पहले वाला जो डिजिट होगा वो इवन है या फिर ऑड है। तो या फिर इवन है या फिर ऑड है। तो इस रूल को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक इवन में और एक ऑड में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर है 5 से पहले वाला इवन है। फॉर एग्जांपल हमने कहा 6 5, अब ये 5 है, तो 5 से पहले वाला क्या है, इवन हुआ। तो अगर हमारे पास 5 से पहले वाला नंबर इवन हो तो सिंपली 5 को ड्रॉप कर देंगे, कुछ नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं, जस्ट ड्रॉप 5 को ड्रॉप कर दिया। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 7.865, इसमें जो लास्ट वाला है 5, तो इससे आगे वाला कौन सा है 6 तो इवन है। तो इवन होने के बावजूद हमें क्या करना होगा, 5 को सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप करना होगा, कुछ नंबर ऐड नहीं करना। तो ड्रॉप किया तो आया 5.7 5.86 7.86, ठीक है। तो इधर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट है, उसमें कितने हैं 1 2 3। तो कैसे हमने इसको कम से कम किया। फिर हमारे पास रूल नंबर 3 का वही सेकंड पार्ट जो मैंने कहा कि अगर नंबर जो है वो ऑड हो, 5 से पहले वाला नंबर ऑड हो, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें उसमें 1 ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 6.75, इसमें 5 जो है एग्जैक्टली 5 आ रहा है, इससे पहले क्या है, इससे पहले ऑड है। तो ऑड है तो हमें इसमें नंबर ऐड करना होगा, रूल के हिसाब से हमें इसमें नंबर ऐड करना होगा। तो हमने ऐड किया 5.8, 5 को ड्रॉप कर दिया, फिर नंबर ऐड कर दिया पहले वाले में। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें 2 फिगर्स है। तो ये थे हमारे 3 रूल्स। उसके बाद हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो यूज है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन सा यूज है, कैसे हम उसको यूज करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के यूज के हिसाब से हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। द प्रॉपर यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व्स ओनली दोज मेनी डिजिट्स आर टू बी रिटेन टू द राइट of the decimal point in the answer is the number with the least digit to the right of the decimal। ये पूछ रहा है कि ये हमें बता रहा है कि हमारे पास एक नंबर है, कुछ भी डेसिमल में है, ठीक है, एक बीच में पॉइंट है, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि हमें जो भी हमारे पास नंबर दिए गए हैं उनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम लिमिटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। हमारे पास एक नंबर है, एक डिजिट है, दूसरा है, तीसरा है। इस पहले वाले में तकरीबन 4 डिजिट से 4 सिग्निफिकेंट डिजिट से, दूसरे वाले में 5 है और तीसरे वाले में 2 है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी हमें बोला जा रहा है इन तीनों को ऐड करो। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ रहा है डिजिट जो है वो हमारे पास 6 वाला आ रहा है, कि हमारे पास आंसर आ रहा है उसमें क्या आ रहा है 6 डिजिट सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, राउंड ऑफ करना होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। क्यों, क्योंकि इसके हिसाब से हमारे पास जो 3 सम थे, 3 हमारे पास जो थे, इन तीनों में से कम किसके सिग्निफिकेंट फिगर थे, 2 थे, कम से कम 2 वाले थे ना।
तो जितने कम से कम होंगे तो फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। जितने कम से कम होंगे उसमें तो फाइनल आंसर में भी उतने ही होने चाहिए। तो इसमें अगर 6 निकले तो उसको हमें कम से कम करके 2 में रखना होगा, क्योंकि कम से कम वाला 2 है इसमें। ठीक है, बिल्कुल इजी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1.31 प्लस 2.1। ठीक है, 1.31 प्लस 2.1 इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 3.41। देखें इसमें 1.31 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3, 1 2 3। इसमें कितने हैं? 2, 1 2। तो कम से कम 3 है या 2 है? कम से कम वाला 2 है। तो हमें क्या करना होगा कि फाइनल आंसर भी 2 वाला ही निकालना होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर निकल रहा है 3.41। ये भी 3 हुए, लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 में चाहिए, तो हमने राउंड ऑफ किया। कैसे राउंड ऑफ किया? बिल्कुल इजी है कि हमारे पास नंबर जो है 5 से लेस है। 5 से लेस होने के बाद हमें क्या करना होगा? सिंपली इसको ड्रॉप कर देना है, कुछ पॉइंट ऐड नहीं करनी, सिंपली इसको ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप किया 5, 3.4 इसका आंसर है। ये हुई एडिशन की एग्जांपल। अभी आएंगे सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल पर। सब्ट्रैक्शन में देखें 8.741 माइनस 5.31। ठीक है, 8.741 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 5.31 से, तो आंसर आता है 3.431। ठीक है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें 3 है और इसमें 4 है। तो इन दोनों में कम से कम कितने हैं? 3 वाला डिजिट है ना। फाइनल आंसर भी हमें 3 में ही चाहिए। फाइनल आंसर भी हमें 3 में ही चाहिए, 4 में नहीं चाहिए। तो ये 4 में निकला है, इसको हम 3 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये लास्ट वाला 1 है, 5 से लेस है। 5 से लेस होने के बाद हम इसको सिंपली ड्रॉप कर देंगे, आंसर आएगा 3.43। कितना इजी है। तो फर्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे, एग्जांपल 1.1। इसमें हमारे पास दिया गया है कि कंसीडर द एडिशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर 5.00 into 10 power minus 3, 0.775 into 10 power minus 3 and 0.0001 into 10 power minus 3। इसमें हमें इन तीनों को एडिशन करनी होगी, उसके बाद हम इसके सिग्निफिकेंट निकालेंगे। सॉल्यूशन में हमने इस तीनों को कुछ इस तरह हमने रख दिया कि इन तीनों की जो पॉइंट थी वो एक ही लाइन में आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने इनको ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था 5.7751 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो इसमें देखिए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1 2 3। इसमें भी 3 है, 1 2 3। ये जीरो काउंट नहीं होगा, हमने रूल में पढ़ा था। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक है, 1। तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। और इसमें कितने हैं? इसमें है 1 2 3 4 5। इसमें है 5 डिजिट्स। तो रूल के हिसाब से हमें क्या करना होगा कि इस 5 को कुछ इस तरह राउंड ऑफ करना होगा कि फाइनल डिजिट हमारा, फाइनल जो आंसर होगा वो हमारा एक सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाए। तो हमने इसको राउंड ऑफ किया। कैसे राउंड ऑफ किया? ये इधर 1 है, तो रूल के हिसाब से अगर 5 से लेस नंबर होगा तो आगे वाले में कुछ ऐड नहीं करेंगे, सिंपली इसको ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप किया, फिर आएगा 5.775। अब लास्ट में आ गया 5। तो हमने ये भी पढ़ा है कि अगर लास्ट में 5 आ जाता है तो हमारे पास 2 कंडीशन होती है, एक इवन की और एक ऑड की। तो इससे पहले जो है हमारे पास जो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होगा तो उसमें नंबर हमारे पास 1 ऐड होगा, अगर इवन होगा तो ऐड नहीं होगा। तो इधर ऑड है तो हमने इसको ऐड कर दिया। कैसे ऐड किया? 5.78 रख दिया इस पे। ठीक है, उसके बाद लास्ट डिजिट आएगा 8। अब 8 जो है वो इवन है, 8 जो है वो इवन है, तो इवन के हिसाब से हमें एक नंबर और ऐड करना होगा। तो इस हिसाब से आएगा 5.8, इसका आंसर आएगा 5.8 जो हमारे पास इधर बचेगा। फिर हमें इसको सिर्फ और सिर्फ 1 पे लाना है, सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर पे लाना है, तो इसलिए हमने 5.8 को फर्दर राउंड ऑफ किया। अभी कैसे राउंड ऑफ किया? जो हमारे पास 8 है वो भी हमारे पास जो है 5 से ग्रेटर है, और 5 से ग्रेटर है तो उसका मतलब आगे वाले नंबर में एक नंबर ऐड होगा। तो 8 को ड्रॉप किया और 5 में 1 नंबर ऐड कर दिया, क्या हो गया? 6 हो गया, और इंटू 10 पावर ये सेम रह गया। तो ये आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.2 पे। इसमें कहा जाता है कि 8 15.5 मीटर, 651.8 सेंटीमीटर एंड 4291 मिलीमीटर। हमें इन तीनों को ऐड करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक न्यूमेरिकल्स का एक सिंपल रूल होता है कि जो भी चीज़ हमें ऐड करनी हो या कुछ भी करना हो तो उसमें जो यूनिट होते हैं वो सेम होने ज़रूरी है। तो यूनिट सेम होने ज़रूरी है। इधर हमारे पास यूनिट एक मीटर है, एक सेंटीमीटर है और एक मिलीमीटर में है। तो इन सारों को हमें स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट वो यूनिट है जो कि एसआई यूनिट में यूज होता है। एसआई यूनिट में हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, तो इस हिसाब से इन तीनों को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा।
15.5 मीटर तो ऑलरेडी मीटर में ही है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इधर हमने लिख दिया। 651.8 सेंटीमीटर को जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो आया 6.518 मीटर। 4291 मिलीमीटर को जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 4.291 मीटर आ गया। तो जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो आंसर आया हमारे पास 26.309। ठीक है, इस वाले में 15.5 में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और इसमें भी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लेकिन जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर में आया 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि कम से कम जो होगा सिग्निफिकेंट डिजिट हमें फाइनल आंसर में भी वही निकालना होगा। तो इधर कम से कम वाला 3 में है, 3 में सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो हमें कम से कम 3 में इस आंसर को कम से कम 3 तक राउंड ऑफ करना होगा। ठीक है, तो हमने जब इसको राउंड ऑफ किया तो आंसर आया 26.3। ये कैसे आया? हमने पढ़ा है रूल कि जब कोई भी नंबर 5 से ग्रेटर हो तो हमने आगे वाले नंबर में 1 ऐड करना होता है। तो 9 से ग्रेटर जो नंबर है, 9 जो है 5 से ग्रेटर है, तो हमने आगे नंबर ऐड किया, 31 हुआ, 26.31। लेकिन हमें इसको 3 में कन्वर्ट करना है तो फिर से हमने 1 को ड्रॉप किया। कैसे ड्रॉप किया? कि हमें पता है कि 5 से लेस नंबर होगा तो सिर्फ ड्रॉप होगा, ऐड कुछ नहीं होगा। तो हमने 1 को ड्रॉप किया तो हमारे पास आंसर है 26.3 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट डिजिट्स का क्या यूज है, कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें बिल्कुल वही लिखा हुआ है कि जो हमारे पास कम से कम में सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे तो हमें फाइनल आंसर भी कम से कम निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 1.32 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 4.421 इज इक्वल टू 5.835। जब हम दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 5.835। 1.32 में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। लेकिन जब हम आंसर निकालते हैं तो उसमें आंसर जो आता है वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आता है। लेकिन रूल के हिसाब से हमें क्या करना होगा कि हमें 3 में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इन दोनों में से कम क्या है, 3 वाला है। तो हमने इसको 3 में कन्वर्ट किया, 5.84। कैसे कन्वर्ट किया? बिल्कुल इजी है। हमने पढ़ा था राउंड ऑफ रूल्स में कि जब अगर हमारे पास नंबर एग्जैक्टली 5 हो लास्ट में तो हमें क्या करना होगा, इवन और ऑड को देखना होगा। तो इससे पहले 3 है तो 3 ऑड है, तो हमने ये भी पढ़ा है कि अगर नंबर ऑड है तो हमें 1 ऐड करना होगा। तो हमने 3 को 1 ऐड किया तो हो गया 5.84। तो ये भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुआ। ठीक है, आंसर निकल गया। ये थी मल्टीप्लीकेशन वाली सिचुएशन। अब हमारे पास सिचुएशन है डिवीजन वाली। डिवीजन वाली में क्या कहता है, 15.88 डिवाइडेड बाय 7.95। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.997। ठीक है, 15.88 में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। इसका मतलब हमें कम से कम जो आंसर निकलना होगा वो 3 डिजिट्स निकलना होगा। लेकिन हमारे पास आंसर निकल रहा है वो 4 में निकल रहा है, तो उसको हमें 3 में कन्वर्ट करना होगा। हमने कन्वर्ट किया तो आया 2.00। कैसे आया? ये 7 है। 7 का मतलब 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो उसका मतलब आगे वाले में 1.8 करनी होगी। तो 9 में हमने जब 1.8 की तो आया 10। तो 10 हुआ तो इसकी जगह हमें 0 लगा दिया, 0 लगा दिया, फिर 1 9 के ऊपर। ठीक है, फिर 9 और 1 फिर से 10 हो गया, तो फिर हमने इसकी जगह 0 लगा दिया, उसके बाद 1 इधर दिया, तो 1 और 1 होगा 2, 2.00। तो ये हुए हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना। पॉइंट के बाद वाले ये जो दोनों ये सिग्निफिकेंट है, हमें पता है। ठीक है, तो ये हुए हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये इसका आंसर हो गया। हमारे पास एक तीसरी भी कंडीशन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों साथ हो रही हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास 31.23 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 9.41395। ठीक है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 14.928। इनमें अगर देखिए तो 31.23 में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 4.5 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और 9.41395 में हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। कम से कम हमारे पास 2 निकला है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकलना चाहिए वो भी 2 वाला ही निकलना चाहिए। ठीक है, लेकिन आंसर निकला है 14.928 यानी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला। तो उसको हमें 2 में कन्वर्ट करना होगा और हमने कन्वर्ट किया तो आंसर आया 15। कैसे आया? 8 है, 8 जो है वो 5 से ग्रेटर है। 5 से ग्रेटर है तो उसका मतलब आगे वाले नंबर में 1 ऐड करना होगा। तो हमने 1 ऐड किया तो आया 14.993। ठीक है, 14.93। तो इसमें हमें फर्दर उसको राउंड ऑफ करना होगा। तो 3 है तो 3 5 लेस है, अगर लेस है तो उसका मतलब उसको ड्रॉप करना होगा, ऐड नहीं करना होगा। तो 3 को हमने ड्रॉप किया तो आया 14.9। ठीक है, लेकिन इसको हमने 2 में कन्वर्ट करना, अभी तक 3 में है ये। तो 9 तो 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब आगे वाले में
हमें एक पॉइंट डालना होगा। तो 14 हमने 4 के ऊपर एक पॉइंट दिया और इधर 0, ठीक है, ये खत्म हो गया पूरा। तो आया 4 और 1 में हम ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो आंसर आया 15। तो ये हुए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, बिल्कुल इजी था। उसके बाद हमारे पास बिल्कुल जनरल एप्लीकेशन आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। जनरल एप्लीकेशन है, हमने सारा, फॉर एग्जांपल समरी है ये आपकी, ठीक है। तो the rules of addition, subtraction, multiplication and division of significant figures will save time and give results of accuracy when calculations are made, especially when a series of multiplications and divisions are involved. तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमने रूल्स पढ़े, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि ये हमारा बहुत टाइम बचाते हैं जब हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं। और ये जो आंसर भी निकालते हैं वो भी बिल्कुल एक्यूरेसी से हमारा आंसर निकलता है। किसकी मदद से? सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से। टाइम भी बचता है और आंसर भी एक्यूरेट निकलता है, ठीक है। एक हमने जनरल एग्जांपल में हमने एक एग्जांपल लिया है, सिंपलीफाई 56 into 725 into 273 डिवाइड बाय 760 into 295। इसको हमने हल करना है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 56 और 725 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4600, 40600। 56 में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो आंसर जो निकलना चाहिए वो भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में निकलना चाहिए, लेकिन इधर जो है वो 3 निकल रहा है। ये लास्ट वाले 0 से काउंट होंगे नहीं, मैंने आपको पहले ही पढ़ा है। बचे 4 0 6, ठीक है। तो हमें इसको राउंड ऑफ कैसे करना होगा? ये है 6, ठीक है। अभी 6 जो है, ये 6 क्या है? 5 से ग्रेटर है। तो 5 से ग्रेटर होगा तो आगे वाले में हमें एक पॉइंट डालना पड़ेगा। तो क्या होगा? 4 1, बाकी बकाया जो बचेंगे उनको 0 0 रख देंगे, 0 0 0, ठीक है। ये है 4 1 0 0 0। तो इसमें क्या हुआ? इसमें भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 डिजिट्स है सिग्निफिकेंट, 4 और 1, ये दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, बाकी 0 काम के नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद ये इसका जो आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 273 के साथ। ये आंसर उसको 273 से मल्टीप्लाई किया। इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट आते हैं? 5, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं। लेकिन हमने इसको 2 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 3 है, 5 से लेस है, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दो उसको। अब यह है 9, 9 5 से ग्रेटर है तो आगे वाले में 1 पॉइंट दे देंगे। तो आगे वाले में हमने 1 पॉइंट दिया, 1 1 2, ये सारे 0 0 0 आगे, ठीक है। अब यह है 2, 2 जो है 5 से लेस है तो हम इसको ड्रॉप करेंगे, ये भी 0 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास? 1 1 0 0 0 0, 1 1 0 0 0 0 0। तो उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2, क्योंकि हमारे पास पहले भी 2 ही थे, ठीक है। फिर हमें 760 और 298 को मल्टीप्लाई करना होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है 22 6480, ठीक है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमारे पास आंसर जो है, इसमें 2 है, 760 वाले में 2 है, क्योंकि ये 760, अब लास्ट वाला 0 इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर भी हमें 2 में निकलना होगा। तो इधर 1 2 3 4 5, इधर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसको हमें 2 में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? 8 है, 5 से ग्रेटर है, आगे वाले में 1 पॉइंट जाएगी, 22.65 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमें एक ड्रॉप करना होगा 5। अभी इधर 5 आ गया, ठीक। अभी 5 आ गया तो फिर हम कंडीशन देखेंगे कि आगे जो है इवन है ऑड है। तो इवन है तो उसका मतलब इसको ड्रॉप करेंगे, कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे। 22 6, अभी आ गया 6 लास्ट वाला। अभी 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो उसका मतलब आगे में 1 पॉइंट डालेंगे। तो 2 में 1 पॉइंट डाली तो क्या हो? 23, बकाया सारे 0 हो गए, 23 0 0 0 0। तो इसमें क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। फिर हमें लास्ट हमारे पास फाइनली हमारे पास आता है कि ये जो दोनों हमारे पास वैल्यू है, जो ऊपर वाला और ये नीचे वाला, दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 47.8। इसमें हम ऊपर वाले में हम देखें, ऊपर वाले में भी 2 डिजिट्स है सिग्निफिकेंट और नीचे वाले में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो हमें आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही डालने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आंसर में आ रहा है 47.8 यानी 3 डिजिट्स। उसको 2 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? लास्ट वाला 8 मिटाएंगे। कैसे मिटाएंगे? 8 जो है 5 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर होगा तो आगे वाले में 1 पॉइंट जाएगी, आगे वाले में 1 पॉइंट गई तो 48 हो गया और ये सारा खत्म हो गया। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, जो जनरल एप्लीकेशन थी। ये था हमारा आज का लेक्चर और आप आगे वाली सीरीज देखते रहना। मैं इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स दूंगा, आप देखते रहना। और थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।